चीन के बनाए एयरपोर्ट को दुल्हन की तरह सजाया। भारत ने कहा पीएम का विमान नहीं उतरेगा। बुद्ध जयंती पर नेपाल की लुम्बिनी से पीएम मोदी देंगे बड़ा पैगाम। युद्ध वाली साजिशें होंगी एक्सपोज। श्रीलंका से नेपाल तक जिनपिंग का नकाब हट गया। बस मोदी जानते हैं दोस्ती के रिश्तों की कद्र। जो नेपाल कुछ दिनों पहले तक भारत के कई इलाके को अपना बता रहा था, अब पीएम मोदी के आगे हाथ जोड़ रहा है, बुलावा भेज रहा है, कह रहा है मोदी साहब आइए, आपका स्वागत है। आखिर इसकी वजह क्या है? वो भूतिया एयरपोर्ट वाला विवाद क्या है? चीन की इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे हो गई? और अब नेपाल में चीनी कंपनियों के लिए कैसे नो एंट्री का बोर्ड लगने वाला है, हम आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे श्रीलंका से नेपाल तक चीन कैसे एक्सपोज हो रहा है। दरअसल गांव देहात में एक कहावत काफी मशहूर है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ये कहावत चालबाज चीन पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिसकी हर प्लानिंग सोची समझी और दूसरों को जाल में उलझाने वाली होती है। लेकिन भारत हमेशा श्रीलंका और नेपाल की मदद करता है। शायद यही बात नेपाल भी समझ चुका है। उसने तुरंत अपना प्लान बदला। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू कर दी है। चीन कर्ज देकर गुलाम बनाता है, तबाह करता है। यह श्रीलंका की गद्दी गवा चुके राजपक्षे को समझ आ गया। चीन के हनी ट्रैप में कैसे केपी शर्मा ओली तबाह हुए, ये दुनिया ने देखा। नेपाल के पूर्व सीएम केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में भारत और नेपाल के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। काला पानी, लिपुलेख विवाद से लेकर योग की उत्पत्ति को लेकर ओली ने भारत के खिलाफ काम किया। केपी शर्मा ओली ने साल 2018 में कहा कि वो चीन से दोस्ताना संबंध बनाएंगे, नेपाल के विकल्प खुलेंगे। कहा यह भी जाता है कि चीन की राजदूत वांग यी ने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को हनी ट्रैप में फंसाया था। ओली के राज में जो चीन चाहता था वही नेपाल में होता था। भारत विरोधी रणनीति नेपाल में बन रही थी। केपी शर्मा ने अपने कार्यकाल में जो भारत से रिश्ते बिगाड़े हैं, उसे सुधारने की कोशिश में शेर बहादुर देउबा जुट गए हैं, जिसकी पहली कड़ी उन्होंने भारत की मदद से कई कार्यक्रम लॉन्च कर किए हैं। अब पीएम मोदी को नेपाल बुलाकर वो संदेश देना चाहते हैं कि भले ही चीन से दूरी बढ़ जाए, लेकिन वो अपने दोस्त भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस मुल्क के साथ बेटी और रोटी का रिश्ता है, वो भला चीन के चक्कर में कैसे छूट सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी जा रहे हैं। लेकिन जिस भैरवा एयरपोर्ट पर पीएम के एयरफोर्स 1 को उतारा जाना था, वहां उतरने से पीएम मोदी ने साफ मना कर दिया है। करीब 40 अरब नेपाली रुपए से बने इस भैरवा एयरपोर्ट का 16 मई को उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही लोग इसे भूतिया एयरपोर्ट कहने लगे हैं। पीएम मोदी चीन के बनाए इस एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे, बल्कि विमान बोधगया में उतरेगा और फिर हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बुद्ध सर्किट को लेकर भारत नेपाल साथ मिलकर आगे बढ़े। लुम्बिनी में पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, बौद्ध विहार की नींव रखेंगे। पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से चीनी कंपनी बाहर होगी। भारत इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। इस प्रोजेक्ट पर भारत पहले ही आपत्ति जता चुका है। कहा था चीन रहा तो बिजली नहीं खरीदेंगे। पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट समेत कई नई डील संभव। देउबा को दोस्ती में फायदा दिख रहा है। कुल मिलाकर नेपाल में अब चीनी कंपनियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगने वाला है। शी जिनपिंग जिस चाल में नेपाल को फंसाने वाले थे, उससे वो बाहर आ सकता है। हम बदलाव के दर्शकों से पूछना चाहते हैं, लुम्बिनी से पीएम मोदी को चीन के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? इस रिपोर्ट पर टिप्पणी कर हमें जरूर बताइए। टीम बदलाव।